सिलेक्शन, ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स, सिस्टम्स बनाना इंटरनल कंट्रोल के, पैसे सिस्टम्स बनाना इंटरनल कंट्रोल के, मतलब 1 2 3 में जो डिसाइड किया वही हो रहा है। फिफ्थ, एनालिसिस करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पापा ने 60 पे रिटायर किया और पापा को 85 तक कैश फ्लो चाहिए, तो 85 पे जब पापा हो जाएंगे 25 साल बाद थोड़ी ना क्रॉस चेक करोगे। सीएफओ जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है वेल्थ ग्रोथ के लिए शेयर होल्डर्स की, वो 10 साल 15 साल के लिए कर रहा है, तो 15 साल बाद उसको कैलकुलेट थोड़ी ना करेगा कि मेरे रिटर्न एक्सपेक्टेड आए नहीं है। ये और ये स्टेप कंटिन्यूस रहते हैं, ऊपर के डिसीजन लेंगे ये स्टेप चलते रहते हैं। अगेन कोई रट्टा मारा, मारने पड़ेंगे फ्यूचर में, नहीं ना, जिंदगी भर याद रहेंगे। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में आप जब जॉब करने जाओगे, जब मैनेजर्स बनोगे, ईवीपी लेवल पर जाओगे, सीनियर मैनेजर बनोगे, सीनियर कंसल्टेंट बनोगे, वहां पे आप कैलकुलेटर लेके नहीं बैठोगे। एक छोटी डेजिग्नेशन का बंदा कैलकुलेशन करके आ चुका होगा, आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है, उसके लिए आपका माइंड सेट रेडी होना चाहिए, जो कि बाकी टीचर्स आपको, दूसरे टीचर्स का नाम नहीं लेंगे, जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं समझते, वो रेक्टाफिकेशन पे जाते हैं। की डिसीजंस विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म, तो स्ट्रैटेजी में क्या डिसीजन हो सकते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन, मिक्स, पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर, पैसा कहाँ जाएगा, पैसा आ गया पैसा चला गया, रिटर्न आ गई, इवैल्यूएशन हो गई। अब साल खत्म हो गया, पापा को पैसा देना है, पापा की इन्वेस्टमेंट रिटर्न थी ना, पापा की सॉरी रिटायरमेंट इनकम थी, साल खत्म हो गया, साल ही नहीं आ गई, तो उनको कुछ विड्रॉ करना है, कितना विड्रॉ करना है, 16% रिटर्न आया तो 6% दे दो फादर को। अगर रिटर्न 8% आया है, तो सीखो और बोलो पापा को, पापा इस साल 4% से काम चलाओ। डिविडेंड डिसीजन, दे दिया, साल निकल गया, 16% सोचा था नहीं आया, 10% सोचा था नहीं आया, कितना आया, 16 सोचा था, 14 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है। अब 18 कैसे आया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने 20 लाख के 4 शेयर या 5 शेयर लिए, मान लो 4-4 लाख के, और एक ही शेयर ने 18 दिया, बाकी जीरो जीरो थे। ना ऐसा हो सकता है कि मेरे को अगर 18% रिटर्न आया तो 4.5 4.5 4.5 सबने दिया, किसी ने ज्यादा दिया किसी ने कम दिया, तो पोर्टफोलियो रीवैल्यूएट करोगे। तो इसमें यही लिखा है कि फाइनेंसिंग फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के स्कोप में ये 4 डिसीजन आते हैं, जिसमें से पोर्टफोलियो डिसीजन कहता है आइसोलेटेड मत चेक करो कि एक शेयर ने 18 दे दिया, बाकी उन्हें कुछ नहीं दिया और मेरे को मेरा रिटर्न आ गया, नहीं। सबको एक साथ एग्रीगेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए की डिसीजंस जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के अंदर फॉलो करते हैं, तो इसके बाद, आज के बाद कभी सोचना भी पड़ेगा आपको, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन क्या होते हैं, कहाँ लगाना है पैसा, कैसे लगाना है पैसा, कैसे मतलब मिक्स, डेब्ट और इक्विटी, कैश, घर बेच के कैसे पैसा लगाना है, साल बाद रिटर्न आएगा, रिटर्न पोर्टफोलियो पे आएगा, एक शेयर पे नहीं आएगा, पोर्टफोलियो का एनालाइज करना, और फिर आपने जो वेल्थ बनाई है, जो पोर्टफोलियो में रिटर्न आ रहा है, पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है, उस पोर्टफोलियो से पैसा निकलेगा, डिविडेंड डिसीजन।